नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध में। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे पालतू पमार राजा की कहानी। तो क्या होता है दोस्तों, एक बार एक राजा के घर में बहुत ही सुंदर रानी थी, जिस रानी को सिंगल द्वीप से लेकर के आया था पालतू पमार राजा। और एक दिन क्या होता है कि पास में ही धारा नगरी थी। उस धारा नगरी के राजा ने अपने यहां पर सारस रख रखी थी। तो वो सारस बोलती हैं। तो वह रानी क्या कहती है, अरे सारस बोली मोती झील में मेरे राजा, मोकू तो दे ओ दिखाए जी। सारस बोली मोती झील में मेरे राजा, मोकू तो दे ओ दिखाए जी। राजा कहने लगा, तेरा सारसों से क्या काम है, क्या करेगी तू सारसों का? अरे या तो हाना कर दे मेरे राजा, दीपक जोरूंगी घर जाए जी। ऐसा है, या तो आप मुझे सारस ला करके दे दो, नहीं तो मैं उसी राजा के घर जाकर के दीपक जलाऊंगी। जब यह बात कही तो पालतू पमार राजा का मूड थनमना जाता है। और पालतू पमार क्या करता है, घोड़े को सजा लेता है और बैठ कर जाता है 4 बजे ही। वहां पालने वाले जो थे मोती झील में, उन सभी को पीट दिया, कुछ एक सारसों को मार दिया और 2 सारस के जोड़े ला करके अपनी रानी को दे दिए। जब इस बात का पता राजा को पड़ा, दूसरे को धारा नगरी वाले को, तो धारा नगरी के राजा ने क्या किया, उस पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में दोस्तों समस्त राजपाट छिन जाता है और उस राजा को मार दिया जाता है। रानी गर्भवती थी, वह भाग करके जंगलों में अपना समय पास करती है। अब दोस्तों उसके से 6 माह बाद एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने उदयाजीत रख दिया। अब तो दोस्तों उदयाजीत दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा। उदयाजीत बढ़ता गया। जब वह बड़ा हो गया, अपनी नानी मामाओं के वहां पर था, तो एक दिन कह रहा था कि नानी अपनी माई से कि आप हमें और गाय का दूध दे दो। इस पर माई तोख लगा देती है और कहती है कि ऐसा है टुकड़े खोर, तू टूके ऊपर पला है, तू गाय का दूध पिएगा। इस पर वह अपनी माँ से आकर के कहता है कि माँ, हमारा खेरा कहाँ है, वहीं चलेंगे और वहां जाके ही बसेंगे। इन्होंने मुझसे इस तरह से कहा है। इस बात को जब सुना तो रानी रोने लगी और कहने लगी कि पुत्र, तुम्हारे पिता से मैंने इस तरह से हठ की थी कि मुझे सारस ला करके दे दो, लेकिन उन्होंने मुझसे मना किया था। तो वे सारस लेने गए तो धारा नगरी के राजा ने हम पर आक्रमण कर दिया और हमारा राज छीन लिया। इस बात को सुना तो लड़का कहने लगा कि कुछ भी हो, हमें तो हमारा वही चाहिए जो नगर था। अब तो दोस्तों पालतू पमार राजा के पुत्र उदयाजीत ने क्या किया, जाता है और देवी की तपस्या करने लगता है। देवी प्रसन्न होती है और कहती है कि पुत्र जाओ और तुम धारा नगरी पर आक्रमण कर दो। अब तो दोस्तों धारा नगरी पर आक्रमण करने चला जाता है उदयाजीत, अकेला ही चला जाता है। लेकिन दोस्तों धारा नगरी तो मंत्रों से व्याप्त थी, वहां देवी का पहरा रहता था। अब जब उसको फोड़ते तोड़ते बहुत समय बीत गया, लेकिन धारा नगरी में से कंकड़ भी नहीं झरा। तो उसने फिर से देवी का ध्यान लगाया, लेकिन फिर भी देवी ने कहा कि तुम नहीं तोड़ सकते इस धारा नगरी को, ये मेरे द्वारा रक्षित है।
इस प्रकार रक्षित किले को तुम कैसे तोड़ सकते हो। तो दोस्तों जाता है कि किसी से भेद लेंगे, अपनी सेना को एकत्रित किया है उस कुंवर ने, और देखता है कि गांव के बाहर एक बुढ़िया लकड़ी बीन रही थी। उस बुढ़िया को उसने कुछ एक मोहरें इनाम में दी और कहने लगा कि मैया, मैं बहुत दिनों से आक्रमण कर रहा हूं, लेकिन धारा नगरी का तो मुझसे एक कंकड़ भी नहीं झरता है। इस बात को सुनकर के कहने लगी बुढ़िया कि पुत्र ऐसा है, इस किले से बाहर उत्तर दिशा में देवी का मंदिर है, उस मंदिर पर जाओ और उस देवी को मना लो, आप जीत जाओगे। दोस्तों उदिया जीत जाता है और देवी को मनाता है। उसने क्या किया दोस्तों, देवी पर जाकर के भैंसे आदि चढ़ा दिए, जिससे देवी प्रसन्न हो गई। देवी कहने लगी कि मांगो उदिया जीत। तो दोस्तों उदिया जीत ने कहा कि ये किला जितवा दो। उस किले को जीतने के लिए जाता है उदिया जीत फिर से। तो दोस्तों किला नहीं टूट रहा था, तो देवी कहने लगी कि आप धक्का मारिए, किला टूट जाएगा। धक्का मारा तो किला टूट गया। अब तो दोस्तों धारा नगरी के राजा से युद्ध होने लगता है उदिया जीत का। दोस्तों घमासान युद्ध होता है उनकी सेनाओं में, फिर भी धारा नगरी की सेना हार नहीं मान रही थी। खड़ग दिया तो वह खड़ग टूट गया। अब तो बीच में बैठ करके रोने लगता है उदिया जीत। तभी देवी माँ आती है और कहती है कि अरे बेवकूफ, इस तरह से नहीं बैठते युद्धों में। ऐसा है, ले मैं तुझे ये अक्षय तलवार दे रही हूं और इस तलवार से तू युद्ध कर, तू जीत जाएगा। उस तलवार से उसने युद्ध किया दोस्तों। तो धारा नगरी के राजा को उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ करके बांध लिया और बांध करके चल देते हैं अपनी तरफ। लेकिन दोस्तों फिर भी देवी का पहरा था। फिर से देवी ने कहा कि मुझे भेंट चढ़ाइए। तो दोस्तों फिर से देवी को भेंट चढ़ाया, एक भैंसे को। देवी कहने लगी कि इस राजा को ले जाओ और शूली पर चढ़ा दो, आप अपना राज्य प्राप्त करो। इस प्रकार से उन्होंने उस राजा को शूली पर चढ़ा दिया और खुद मालिक बन गए धारा नगरी सहित अपने राज्य के। इस प्रकार से फिर से उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और राज्य स्थापित करके निष्कंटक राज करने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता की लाश कहाँ है, कि वह बड़ पर टकी हुई है पुत्र। दोस्तों जाके देखता है उदिया जीत, तो उनका नरमुंड जो था वो एक बड़ पर टका हुआ था, जहां पर 10,000 सिपाही पहरा दिए हुए थे। उन सिपाहियों से जाकर के युद्ध किया और अपने पिता को के उस मुंड को उतार लिया। उतार करके अपनी माँ के समक्ष उनका दाग दिया और तब जाके उन्होंने अपना राज्य प्राप्त किया। दोस्तों अगला भाग हम अगली कड़ी में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।